चलो बाबू लोग, और आज आप लोगों को विशेष आग्रह ऑफलाइन के क्लास में बच्चे लोगों ने बोला कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग भूल जाते हैं, तो इसे याद कैसे रखें। इसका बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है बाबू लोग याद रखने का। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप सभी को पता होगा कि 6 अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, उसके बाद में टैन थीटा, साइन कॉस टैन, उसके बाद में कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फाइनली आप लोगों का होता है कोसेक थीटा। तो ये आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गए। इनको है कि आप इनका अनुपात में कैसे वैल्यू याद रखिएगा। तो देख लो बबुआ, इसका ट्रिक ना यही है, आप इस ट्रिक को याद रखना, अप्लाई करना मैं बता देता हूं। देख लो, लाल नीचे लिख दीजिएगा कौका, काका नहीं कौका लिखिएगा। लाल में एल ए एल और कौका में के ए कर दीजिएगा। बेसिकली समझ लो बबुआ, एल का मतलब हो गया लंब, याद रखना। ए का मतलब हो गया आधार और फिर के का मतलब हो गया आप लोगों का कर्ण। ध्यान रखिएगा, के का मतलब आप लोगों का हो गया कर्ण। और इसी की सहायता से ना आप बहुत इजीली तरीके से आप साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का मान याद रखिएगा। आइए कैसे, मान लो आपको बताना है साइन थीटा का मान, तो ध्यान देना आपको चलना है इस सीक्वेंस में, ऐसे यहां से चलना है आप लोगों को इस सीक्वेंस में। मतलब क्या कि जब आपको साइन का मान निकालना है तो आप इसको ले लीजिए, किसको ले लीजिएगा, L बाई के को। तो L आप बटा में के कर दीजिए। और L का मान हम लोगों ने क्या जान रखा है, तो L का मान हम लोगों का लंब है, तो आप यहाँ पर L फॉर लंब लिख दीजिए। और देखिए के का मान आप लोगों का होता है कर्ण, कर्ण कर दीजिए। तो साइन थीटा का जो मान हो जाएगा वो लंब बटा कर्ण रहेगा। और आपको तो हमेशा याद रहने पड़ेगा कि लाल का L बाई के। अच्छा, इसके बाद में है क्या, तो है cos थीटा। तो cos के लिए देखिए साइन के ठीक आगे cos होता है ना, तो आप इसके अगला ले लीजिएगा, यानी का a बटे में k, मतलब यहाँ a कर दो और यहाँ पर k कर दीजिए। तो a का मतलब हो गया आप लोगों का आधार और k का मतलब आप लोगों का हो गया कर्ण। इसका मतलब ये हो गया कि जो cos थीटा का मान होगा वह आधार बटा में कर्ण होना चाहिए। ऐसे ही sin हो गया, cos हो गया। और मैं बात कर लेता हूं tan थीटा का। तो ध्यान देना tan के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या कि देखो sin बाई cos हो गया, उसके बाद में ये हो गया हम लोग का आधार बटा में कर्ण। अब हमको 3 पर आना है, तो अब 3 पर क्या करेंगे, sin cos अब tan आएगा। तो tan को हम लोग यहां से देख लेते हैं, यहां से देखिएगा tan को हम लोग चलते हैं। तो देखो tan के बराबर क्या होगा, तो लंब बटे में आधार हो जाएगा। आप कर लेंगे क्या कि l बटा में a। तो l का मान आपको क्या जानते हो, बराबर लंब हमने बनाया हुआ है, यहां आप लंब कर सकते हो। और a का मान आप लोगों का आधार है, तो लंब बटा आधार हो गया। यानी tan थीटा का मान आपका हो जाएगा लंब बटे में आधार। आगे बढ़िए, sin cos tan। और देखो अब इसके बाद क्या करना है, sin cos tan हो गया। अब इसको रिवर्स कर दीजिएगा, मतलब इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, यानी क्या हमको cot निकालना है। तो cot में क्या होगा कि अब यहीं से ये रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, मतलब क्या हो जाएगा a बटा में l, मतलब कि आधार बटा में हो जाएगा आप लोगों का लंब। और यही से फिर साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया और कॉट हो गया। अब मैं बात करता हूं क्या, तो सेक का। देखिए साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का। और मैं सेक के लिए आता हूं, तो सेक के लिए क्या करोगे, अब यहां से ये कर्ण बटे में आधार, मतलब क्या यहां कर देंगे के बटा में यहां कर देंगे a। तो के फॉर आपका कर्ण हो गया, a फॉर आप लोगों का आधार हो गया। वेरी सिंपल सी बात है। आगे चलिए, ऐसे ही साइन कॉस टैन कॉट से फाइनली आते हैं हम लोग कोसेक थीटा पर। तो कोसेक जो हो जाएगा आप लोगों का ये के ऊपर और ए नीचे, यानी हो जाएगा के बटे में यहाँ पर एल, यानी कि कर्ण बटे में यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का लंब। आप सिंपल सा ये 6 अनुपात लाल बटे कौके के आधार पर आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का मान निकाल लीजिएगा। देखिए ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार। आइए गाइस करते हैं हम लोग, कॉट बराबर आधार बटा में लंब, सेक बराबर कर्ण बटा में आधार और कोसेक बराबर कर्ण बटा में लंब। इसके सहायता से आप आसानी से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। बस ये ट्रिक था, इस ट्रिक को 2-3 बार अभ्यास करेंगे ना, तो ये 6 अनुपात आप लोगों को हमेशा याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर।